कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग में। और आप सोच रहे हैं आज अविष्का किचन में क्या कर रही है, तो मैं बता दूँ कि बेटियों का जो है सुख जो है वो नसीब वालों को मिलता है, और मैं भी उन नसीब वालों में से हूँ। और अविष्का जो है मुझे जब मैं आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं कर रहा था, जब मेरा मूड नहीं होता है मैं अविष्का से बोलती हूँ चाय बनाने के लिए, तो अविष्का चाय बनाना सीख गई। तो अविष्का जो है चाय बनाती है, तो लगी पड़ी आज चाय बनाने में। और होता है कभी कभी मन नहीं है तो बच्चे से कह दिया, तो ये तभी हो सकता है जब आपके घर में बेटियाँ हों। तो बेटियों का सुख ना बहुत कम लोगों को मिलता है, और जो सुख मुझे आज मिलता है तो क्या। और इनके पापा तो बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं हाँ आज अविष्का के हाथ की चाय है, जरूर इसको कुछ स्पेशल होगी। और फ्रेंड्स, मैं अविष्का को वो सारे काम सिखा रही हूँ जो एक लड़की को आने चाहिए। अब ये 10 साल की है, तो कम से कम चाय बनाना, मैगी बनाना, जो छोटे मोटे काम हैं वो सारे काम मैं सिखा रही हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि बेटियाँ जो है, बेटियों को उतना तैयार कर देना चाहिए कि जब किसी के घर में बहू बन के जाए तो उसको ये ना तकलीफ़ हो कि मेरे मायके में तो मैं ये कर लेती थी, पर मैं अपने ससुराल में जो है मुझे ज़्यादा परेशानी होती है। क्योंकि कहते हैं कि बेटियों को उसी तरह पालिए जिस तरह से आपको बहू चाहिए। क्योंकि जब हमें ऐसा होता है ना कि हम मायके में तो बहुत आज़ादी से रह लेते हैं, और जब ससुराल में पहुँचते हैं और हमसे कोई काम कहता है तो हमें छोटी छोटी बातें भी बहुत तीखी लगती हैं। और आज़ादी तो मायके में होती है, पर फिर यही होता है कि हमारी बहू ऐसी है वैसी है, तो फिर ऐसा क्यों ना करें कि हम जो है अपनी बहू से जितनी उम्मीद करते हैं अपनी बेटियों को उतना सिखा के रखें। और मेरी बेटी जो है पढ़ाई भी कर लेती है, और देखिए यहाँ पर पढ़ाई में भी लगी हुई है, जितना होमवर्क है वो सारा होमवर्क भी कर लेती है। और पढ़ाई करके साथ साथ जो है अपने क्लास में टॉप भी है, तो मुझे ये भी अच्छा लगता है कि मेरी बेटी जो है टॉप भी कर रही है। और पढ़ाई करने के बीच में फिर उसको लगा कि चाय मेरी हो गई होगी, तो मेरे लिए चाय भी आ गई है। क्योंकि मैं आज बैठी हूँ उसको, और उसको मैथ्स पढ़ाना है। उसके फिर से जो है सितंबर में पेपर शुरू होने वाले हैं, तो मैं बस उसको थोड़ा प्यार कर लेती हूँ। क्योंकि जो है जब ये काम करती है ना तो मुझे बहुत प्यार आता है। और बस अब मैं चाहती हूँ कि जब भी कभी अपनी बेटी की विदाई करूँ तो उसको सारे काम आए, कि उसे ससुराल में कोई प्रॉब्लम ना हो, और फिर उसकी सास ये कह सके कि आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छे से तैयार किया है। तो चलते हैं अविष्का के पापा को ढूंढ के लाते हैं, क्योंकि अविष्का के पापा का फ़ोन इतना ज़्यादा आता है, क्योंकि इस फ़ोन के चक्कर में वो मुझे कभी कभी खो जाते हैं, मतलब कि। तो चलिए देखते हैं अभी के पापा कहाँ पर हैं। और मुझे आपको पता है कहीं यहीं पर गली मोहल्ले में, क्योंकि इतना बातें करते हैं उनके कस्टमर्स, मतलब उनके जो क्लाइंट है बहुत बातें करते हैं। देखते हैं उनके क्लाइंट्स की बातें ख़त्म हुई हैं कि नहीं, क्योंकि उनको बहुत कुछ समझाना पड़ता है। और अभी तक मेरा जो जन्माष्टमी का है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये जन्माष्टमी का ये चीज़ मुझे निकालनी है, और पूरी नीचे चीज़ खाली कर चुकी हूँ मैं, टेबल वगैरह सब खाली कर चुकी हूँ। तो यहाँ देखिए मैं टेबल वगैरह सारा खाली कर चुकी हूँ जन्माष्टमी का, बस मुझे ये चीज़ निकालनी है। और उसमें मुझे अभी के पापा की थोड़ी हेल्प चाहिए, क्योंकि ऊपर की साइड पे पर्दे वगैरह हैं तो वो निकालने होंगे। फिलहाल उनको ढूंढ के लेके आते हैं कि कहाँ पर, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, और फ़ोन में लगे होंगे, क्योंकि उनके पास जो है बड़ा मुश्किल होता है, उनका बहुत फ़ोन आता है, बहुत ज़्यादा फ़ोन आता है। तो मैं काफ़ी दूर आ गई हूँ, और मुझे वो दिख नहीं रहे हैं कि कहाँ पर है, और काफ़ी दूर चले जाते हैं बात करते करते, उनको पता ही नहीं चलता कि कहाँ चले गए। फिलहाल मैं कितनी दूर आ गई। अब मैं जाऊँगी घर, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि वो मुझे मिलेंगे। मैं उनको कॉल पे भी फ़ोन बिजी जा रहा है, इस वजह से मैं उनको कैच नहीं कर पा रही हूँ कि कहाँ पर है। कि पापा तो नहीं मिले, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा टहल लेती हूँ। खाना खाने के बाद वॉक करने में बड़ा अच्छा लगता है। फिलहाल मैंने खाना नहीं खाया, अब मैं जा रही हूँ छाछ लेके आती हूँ। ये छाछ जो है नहीं घर में, तो एक दुकान से छाछ ले लेती हूँ। मुझे तो वाली दीजिएगा, बिना मसाले वाली है। हाँ वो नहीं, तो छाछ ले लिए। अब यही मेरा डाइटिंग होगा, क्योंकि छाछ पीऊँगी और वज़न ज़रूर घटा के रखूँगी। जब मैं अपने पे आ जाती हूँ ना तो मैं ज़रूर करके रहती हूँ। और यहाँ पर अविष्का मेरे लिए रायता बना रही है, जो मैं छाछ लेकर आई थी। और ये बहुत छोटे से काम करना शुरू कर दिया है। इतनी एज में तो मैं अपने मायके में भी काम नहीं करती थी, सिर्फ पढ़ाई करती थी, और बहुत ही लाड प्यार से पली थी। तो फिलहाल अविष्का को मैंने इतनी ट्रेनिंग दे दी है कि ये कभी भी ससुराल में जाएगी तो इसको कोई बात का बुरा नहीं लगेगा। और फाइनली जो अभी के पापा भी मिल गए हैं, और पर मिले तो ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन नहीं हुए। और मैं इनके लिए चाय बना के रखा है, तो ये पी नहीं पा रहे हैं।
और ये अविष्का तो लगी हुई है अपनी छाछ बनाने में, मगन है। और साथ ही साथ अभी के पापा जो है इतनी देर से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, और काफ़ी देर से, मैं आपको बता दूं, बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं फ्रिज से निकाल के पानी पीने का, पर वो पानी पी नहीं पा रहे हैं। मेरी बेटी को कोई मतलब नहीं है, वो लगी अपना घुमाने में नमक डाल डाल के। फाइनली उन्होंने पानी उठा लिया है और पानी पी लिया है। और अविष्का जो है मेरे लिए जो छाछ है वो मतलब रायता बना करके मेरे लिए तैयार कर चुकी है, और मैं सादी पीऊँगी सिर्फ जो है हल्का सा नमक डाल करके, तो ये मैं पी रही हूँ। और अभी अपने लिए बना रही है स्पेशल, यानी बूंदी बूंदी डाल करके, क्योंकि मैडम को ना ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। फिलहाल बच्चे हैं, बच्चे जैसा भी खाएँ वैसा अच्छा है। और फिलहाल मेरी बेटी ने जो है बना के दे दिया है, तो चाय और ये मतलब जो रायता है ये इसी के नाम का है। अपने लिए तो इसने बूंदी वाला बनाया है, क्योंकि इसको बूंदी पसंद है और उसमें बेसन होता है, तो मुझे ज़्यादा वो खाने के साथ ही ठीक लगता है। और फिलहाल मैंने तो बताया आपको, जैसे मैं हमने कंट्रोल के लिए पी रही हूँ, तो बस पी लेती हूँ अपना ये रायता। सादा रायता है जिसमें मसाला पड़ा हुआ है हल्का सा और काला नमक है। तो बस चलिए पी लेते हैं। और ये हो गया मेरा डिनर, और आपके साथ करती चीयर्स। और अविष्का की पढ़ाई हो गई है ख़त्म करने के बाद उनका जो टाइम टेबल होता है ना, जो सुबह उसको बैग ले जाना होता है, वो टाइम टेबल ओपन करके अपना रात में ही बैग रख लेती है। और ये जो छोटी छोटी आदतें होती हैं ना, ये अपने बच्चों में ज़रूर डालनी चाहिए, क्योंकि बाद में इनको परेशानी नहीं होती है। वरना अचानक से जब काम पड़ जाता है ना, तो इनको लगता है कि हम पे अत्याचार हो रहा है। और यहाँ मैंने अपने हस्बैंड को भी ट्रेन कर रखा है, क्योंकि बहुत सारे काम वो भी करते हैं, और वो काम जो मैं नहीं कर पाती, तो ये सारी चीज़ें उठाना निकालना। और यहाँ भी वैसे भी जन्माष्टमी का जो ये पंडाल मैंने लगाया हुआ था, ये झांकी लगाई हुई थी, ये मुझे हटानी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, छट्टी भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। तो चीज़ों को यहाँ हटा दें, और यहाँ की साफ़ सफाई मैं मतलब रात में कर दूँगी। हालांकि मैं कूड़ा नहीं फेंकती हूँ रात में, पर हाँ रात में किनारे लगा दूँगी और साफ़ सफाई कर दूँगी, तो मुझे सुबह के लिए आराम हो जाएगा। सारा सामान जो है अपनी जगह पे मैं सेट कर दे रही हूँ, क्योंकि बाकी सामान जो इतना जो अभी के पापा हटा सकते थे उन्होंने हटा दिया है। अब यहाँ पर लेडीज़ वाला काम है, क्योंकि यहाँ पर मुझे अपने साईं बाबा को, जो कि अनसेट हो गए थे, बिल्कुल सेट कर दिया है यहाँ पर। और आज बड़ा सुकून मिला है, क्योंकि जब सामान सब सही जगह पे पहुंच जाता है ना, और ये सेट होने के साथ साथ जो है आज इनकी गाड़ी भी सेट होगी, क्योंकि इन्होंने कहा है कि मैंने तुम्हारा काम किया है तो तुम्हें भी मेरा काम करना पड़ेगा। तो फिलहाल जो है मेरी मम्मी हमेशा ये कहती थी कि बेटा जब कब किसी से काम कराओ ना, तो उसके काम करने की उसकी मतलब हिम्मत भी रखनी चाहिए। तो इनकी आज गाड़ी धोने में मुझे हेल्प करनी है, तो ये और रात के आपको बता दूं 10:30 बज रहे हैं, और मुझे पता है कम से कम 1 घंटा लगेगा इस गाड़ी को धोने के लिए। और कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जब इन्होंने मेरा इतना काम किया, तो मैं भी इनका काम, इनकी जो है गाड़ी का सरफ वगैरह बना करके जो होता है वो पॉलिश वगैरह सब रख दूँगी, देती रहूँगी, और ये फटाफट काम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इनकी गाड़ी में पानी, और ये सरफ से जो है अच्छे से इसकी धुलाई कर लेंगे तो फटाफट। क्योंकि आपको बता दूँ बहुत धूल मिट्टी हो जाती है, कई दिन से गाड़ी बाहर थी, कई फेस्टिवल मतलब बहुत सारे फेस्टिवल थे, तो मुझे पार्किंग एरिया चाहिए था। इस वजह से इन्होंने गाड़ी को काफ़ी दिन से बाहर रखा हुआ था। इसीलिए आज जो है ये मुझसे बोल रहे थे कि बिंदु बहुत गाड़ी गंदी हो गई है, तो मैंने कहा चलो ले आओ। और हम दोनों लग गए हैं इसकी साफ़ सफाई करने में। और गाड़ी को बिल्कुल आज जो अभी का अपन ने सोच रखा है इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ही चमका के रख देंगे। 11 बजे मेरे हस्बैंड कर रहे हैं गाड़ी की सफाई। आपको पता है गंदी बहुत थी, और रात में इसलिए करते हैं क्योंकि रात में आने जाने का जो है चक्कर नहीं होता, तो रोड पे आप खड़ी करके आसानी से साफ़ कर सकते हो। तो लगे पड़े अपनी सफाई करने में। फ्रेंड्स हमारी गाड़ी जो है बिल्कुल देखिए चमक गई है। आज इन्होंने बड़ी मेहनत की है, और कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। तो फिलहाल इन्होंने चमका दिया अच्छे से। मैं कितने दिन से कह रही थी कि इनको चमका दो, और बिल्कुल शीशा वगैरह ना बिल्कुल जैसे लग रहा था कि कपड़ा मारने से और इस तरह से धोने से जो है इस तरह की क्लीनिंग करने से बहुत अच्छा रहता है। तो फिलहाल हो गई है, गाड़ी चमक गई है, अब ये जाएगी अंदर।
और हाँ, अब इसको सीधा अंदर लो, कर लेते सीधा। हैं और इसके ओ, बाद ये नो। अंदर ही रहेगी, मैं इधर क्योंकि काटूं? हाँ, मैं आपको बता दूं, बाहर रहने से वैसे भी घर के जो सामान होता है उसकी सुरक्षा नहीं होती है। और मेरा घर जो है वो 50 गज का है, तो उसका जो मतलब उसमें पार्किंग निकाली हमने, और मैंने नीचे के रूम जो है, रूम और बाथरूम और कई चीज़ें ख़त्म की हैं और उसके बाद ये पार्किंग निकाली है। 50 गज में पार्किंग निकालना अपने आप में ही बड़ी बात है कि आपके पास घर भी है और पार्किंग भी है। और मेरे मोहल्ले का ये पहली पार्किंग है जो हमने, पार्किंग तो बहुत बनी है पर पार्किंग बना के किसी ने गाड़ी खड़ी करना वो पहली बार में की है, जो कि 50 गज में है। हालांकि इसको अंदर करने के लिए थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ता है, उसके बाद ही अंदर जा पाती है। और फाइनली खड़ी हो गई ना मेरी पार्किंग में गाड़ी। फाइनली जो है गाड़ी अंदर कर ली हमने, क्योंकि बाहर जो धूल मिट्टी खाती रहती है और इनसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अंदर कर लीजिए, और बार बार निकलना पड़ता है, तो बार बार छोटी सी जगह में पार्किंग लगाना, उसको अंदर बाहर करना थोड़ा सा दिक्कत होती है। पर हाँ, फिलहाल इतना स्पेस है कि अगर इसे किया जाए एडजस्टमेंट के साथ में तो हम कर लेते हैं। तो ये फिलहाल हो जाती है, अंदर हो जाती है। मतलब 50 गज के मकान में भी देखिए पार्किंग जो है वो की जा सकती है, ये हमने साबित कर दिया अपने मोहल्ले में। सफाई करते करते काफ़ी टाइम हो गया, अब तो मैं जाऊंगी ऊपर, मतलब कि अपने सोने, इनकी सफाई लगता चलती रहेगी। 11:30 बज गए रात के, आपको पता है 11:30 बजे। इंटीरियर भी साफ़ हो रहा है, एक्सटीरियर साफ़ हो गया, अब इंटीरियर साफ़ हो रहा है। और मैं जा रही हूँ छत पे और अपना व्लॉग यहीं एंड करूँगी, और कल मिलूँगी फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, और मेरे हस्बैंड भी कह रहे हैं बाय बाय। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इसी स्माइल के साथ, और यही स्माइल देखते देखते तब तक एक लाइक दे दीजिए, और जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम हमारी फैमिली फिर से बाय बाय और गुड नाइट और वेलकम करती रहे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। और मेरी बेटी पता है सो गई है, क्योंकि हम लोग लेट हो रहे थे, तो मैंने कहा कि उसको सो जाओ, तो वो अपना खर्राटा मार के सो गई है।